हाय दोस्तों, आप लोगों का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं शशि कुमार भारती आप लोगों को बीजगणित के चैप्टर के अलजेब्रा में आप लोगों को कुछ सवालों का जिक्र कर रहे थे, जो हम लोग आगे बढ़ाए थे कुछ सवालों को। आज आगे उसको जो सवाल आएगा उसको हम आप लोगों को सामने बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर वाला चैप्टर पर काम किया था। आज हम लोग क्यू वाला जो होता है इसमें सवाल ना, क्यू पर कैसे पूछता है। यानी मान लीजिए a प्लस बी का क्यू पूछ देगा उसका सवाल। हाँ तो ध्यान देंगे, ए प्लस बी का होल क्यू का कैसे सवाल पूछता है, ध्यान देंगे। पहले तो ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र लिखते हैं और उसको सवाल कैसे देता है उसको हम बता देते हैं। ध्यान देंगे, शांत रहिएगा, ध्यान देंगे। ए प्लस बी का होल क्यू है, हाँ इसको लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का होता है बी क्यू प्लस 3ab उसमें क्या होता है ए प्लस बी ए प्लस, इसका और होता है सूत्र। हाँ यहाँ तक तो ठीक होता है। हाँ यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ध्यान देंगे क्या होगा, ए क्यू प्लस प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो साधारण सूत्र है जो हम लोग पिछले आठवीं क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस पर कैसे कंपटीशन में सवाल पूछता है इसको ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। मान लीजिए सवाल तो पहले उसका भी सूत्र होता है, उसको सूत्र को पहले हल कराएंगे, उसके बाद उस पर सवाल पूछता है कैसे उसको हम बताएंगे। ध्यान देंगे, मान लीजिए सवाल है सूत्र में, मान लीजिए यदि x प्लस 1 में x बराबर a है तो एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू का मान क्या होगा। यही आधार सूत्र है भाई, आधार कौन सूत्र है, यही सूत्र है, आधार सूत्र यही है। इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। ध्यान देंगे, एक्स प्लस 1 में एक्स बराबर ए दिया है। अब पूछा क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू। जो सवाल अंत में पूछता है, जो सवाल अंत में पूछता है उसी को आधार मानकर हम जो सवाल में दिया होता है आगे हल करते हैं। क्या कहें, जो सवाल पूछा है, जो सवाल में पूछा है उसी को आधार मानकर हमको सवाल को हल करना है। क्यों पूछा है, बस इसी सवाल को उतार देंगे। एक्स प्लस 1 में एक्स बराबर क्या है, ये है। हमने कहा जो सवाल में पूछता है, क्यों में पूछा है, हाँ उसी को आधार मानकर हल करते हैं। यानी क्यों पूछा है तो क्या करेंगे, क्यू क्या क्रियाक्रम करेंगे कि यहाँ पर क्यू आ सकता है। हाँ यानी दोनों ओर क्या करेंगे, क्यू कर देंगे, हाँ। आ जाएगा। हाँ क्या लिखेंगे, दोनों ओर घन करने पर हम कर देंगे। क्या होगा भाई, 1 में एक्स बराबर क्यू बराबर ए क्यू हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। हाँ ए प्लस है, मान लीजिए ए है, आई क्या है बी, ए प्लस बी का होल क्यू आ जाएगा कि नहीं, हाँ आ जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यू पर सवाल को तोड़ेंगे बस। तो इसका क्या होगा भाई बताइएगा, एक्स क्यू एक्स क्यू प्लस इसका क्या होगा, में एक्स क्यू एक्स क्यू हो जाएगा। हाँ एक बढ़िया इस तरह से लिखने में दिक्कत होता है, एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू प्लस 3a, ए का मान क्या है एक्स एक्स इंटू बी, 1/x कोई दिक्कत नहीं, अब पोस्ट में होगा एक्स प्लस 1/x 1 में बराबर में क्या होगा भाई ए क्यू कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाई एक्स है, हाई एक्स है, कर देगा कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान देगा क्या बराबर देते जाइएगा। एक्स एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू एक्स क्यू प्लस क्या होगा भाई, 3 आई कट जाएगा। हाँ। अब क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 में एक्स बराबर में ए क्यू कोई दिक्कत, नहीं, इसका मान दिया है पहले ही, इसका मान दिया है कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत, नहीं, अर्थात एक्स क्यू प्लस 1 में एक्स क्यू प्लस 3a, 3 हो जाएगा कि नहीं, हाँ। 3 इंटू ए हो जाए, इसका मान क्या है, ए है ना, हाँ। बस रख देंगे। ए क्यू है, ये है, हाँ ऐसी का मान पूछा है ना, हाँ बस इसको इधर रखेंगे, आई प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बस।
एक्स क्यू प्लस एक बटा में एक्स क्यू बराबर में ए क्यू ए क्यू माइनस माइनस 3a यही है आंसर है। आई भैया क्या है फॉर्मूला फार्मूला भी समझ में आया। हाँ। मान लीजिए सवाल कैसे पूछता है, ये तो फार्मूला हमने निकाला, मान दे देगा यहीं पर एक्स प्लस एक बटा में एक्स बराबर में कोई मान देगा 3 या 4। अब पूछता है सवाल में एक्स क्यू प्लस एक बटा में एक्स क्यू का मान क्या होगा। मान लीजिए सूत्र नहीं याद हो, डायरेक्ट नहीं याद हो तो इसको हल कर लीजिएगा, उसको डायरेक्ट बना लीजिएगा। हाँ समझ में। याद तो करना जरूरी है भाई, हमें जल्दी बनाना है सवाल में, तो याद कर लीजिएगा इसको। एक्स क्यू यानी सूत्र क्या होता है भाई, एक्स क्यू प्लस एक बटा में एक्स क्यू बराबर में होता है ए क्यू माइनस 3a, अर्थात मेन सूत्र क्या होगा, यही होगा। उतार लीजिएगा, उतारिएगा, उतार लीजिए, ध्यान देंगे। ये तो सूत्र हुआ, सवाल कैसे पूछता है उसको ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। सवाल मान लीजिए इसी पर भी मिटा नहीं रहे, ध्यान देखिए, लिखेंगे, पूछेगा यदि, ठीक है, लिखिए एक्स प्लस एक बटा में एक्स नहीं बराबर ए, यानी मान लीजिए दिया है 4 हो तो एक्स क्यू प्लस एक बटा में एक्स क्यू का मान होगा, यानी क्या मान होगा बताइए, कर कीजिए उसी पर, या तो होता ना कई क्रियाक्रम कीजिए या तो डायरेक्ट सूत्र है। कितना है पावर, ठीक है, देखेंगे, देखिए कैसे होता है। डायरेक्ट सूत्र है, लिखेंगे एक्स क्यू प्लस एक बटा में एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3, बस ए का मान दिया है 4 का क्यू माइनस 3, ए का मान क्या है भाई 4 है ना, तो 4 का क्यू निकालिएगा क्या होगा 64 माइनस 4 के बताइए, 4 में 2 52 और 6 में 1 यानी 52। देखिए इसका बनाने का अनेकों नियम है, लेकिन कौन शॉर्ट में बनाता है वही निर्धारित करता है। इतना तो सब कोई बना देगा इस तरह से, लेकिन इसका सूत्र याद कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। या तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से, यहाँ पर सूत्र याद कर लीजिए, आप ही लोग का जो समझ में आया है ध्यान दीजिएगा। हमें जल्द बनाना है ना तो सूत्र को याद करना ही पड़ेगा, समझ में आया। ये तो प्लस पर था, अब देखिए माइनस पर कैसे होता है, इसको हो गया ना, इसको मिटा दें। अब ध्यान दें प्लस पर कैसे होता है, ध्यान दें, हाँ ध्यान दें कि माइनस पर कैसे सूत्र होता है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे, बस उसी सूत्र में माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। यहाँ पर सूत्र में भी जाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, आप प्लस यहाँ पर इसको हो जाता है कि आप यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो क्या होगा प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, हाँ प्लस, वही सूत्र होता है, जहाँ जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस, और प्लस जहाँ होता है वहाँ माइनस। बस आगे देखिए कैसे सवाल पूछता है, लिख देगा यदि, वही पहले सूत्र को हल करेंगे, सूत्र को हल करेंगे, इसके बाद जैसे सवाल आता है उसे हल करेंगे। ध्यान दें यदि x माइनस एक बटा में x बराबर a हो तो एक्स क्यू माइनस एक बटा में एक्स क्यू का मान क्या होगा। समझाया, एक्स क्यू ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, स्क्वायर वाला में हम लोग पढ़े थे, स्क्वायर में माइनस भी पूछ रहा था ना तो यहाँ पर प्लस कर देते थे। यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए एक्स माइनस एक बटा में एक्स बराबर में ए हो तो पूछ रहा था हमेशा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाता था, इसमें माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंक क्या है विषम है। अब विषम के सामने हमेशा क्या होता है माइनस, सम के सामने हमेशा क्या हो जाएगा प्लस। समझे ना, बस ध्यान देंगे सूत्र को, उसी को उठाएंगे, इसको उठाएंगे और तीनों कहे ना जो पूछता है उसी को हम आधार मानेंगे। तो क्यों पूछा है तो इसको आधार उठाएंगे, एक्स माइनस एक बटा में एक्स बराबर में ए, तो दोनों ओर क्या कर देंगे घन, यानी वर्ग कर देंगे, यानी दोनों ओर घन करने पर क्या करने पर
घन करने पर हो गया। घन कर देंगे तो क्या होगा, इसको इधर भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा और यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा। तो बस एक माइनस एक बटा में एक्स का क्या हो जाएगा भाई क्यूब, यहाँ पर बस ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस एक बटा में एक्स बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी अपोस्ट में एक्स माइनस एम एक्स हो जाएगा। इधर बराबर में क्या होगा भाई ए क्यूब हो जाएगा ना। बस एक जो बटा है इसको कट जाएगा, ऊपर है या नीचे है तो कट जाएगा। ध्यान देंगे एक्स क्यूब माइनस एक बटा में एक्स क्यूब माइनस 3। अब ध्यान देंगे इसका मान दिया है एक्स माइनस एक बटा में एक्स बराबर में क्या दिया है ए इंटू क्या हो जाएगा भाई ए, अर्थात बराबर में 3 हो जाएगा। इधर ध्यान देंगे माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। इसका मान पूछा है बराबर में करते जाइएगा, बराबर एक्स क्यूब माइनस एक बटा में एक्स क्यूब इधर जाएगा तो क्या होगा एक क्यूब प्लस 3 ध्यान दीजिए उसमें माइनस था, इसमें क्या है यहाँ प्लस, इसमें इस सूत्र में क्या था माइनस एक्स प्लस एक बटा में एक्स क्यूब बराबर क्या था एक क्यूब प्लस क्यूब माइनस 3a। इस सूत्र में क्या था माइनस था, इसमें क्या है प्लस। ये इसी चिन्ह को ध्यान दीजिए, इसी चिन्ह निर्धारित करता है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी ये दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र था प्लस वाला पहला सूत्र था, ये माइनस वाला दूसरा सूत्र। ध्यान देंगे बस माइनस वाले में क्या है एक्स क्यूब माइनस एक बटा में एक्स क्यूब बराबर एक क्यूब प्लस 3a प्लस आ गया। तो ध्यान देंगे यही सूत्र प्लस माइनस से निर्धारित करता है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। ध्यान दीजिए इसको प्लस माइनस सवाल कैसे देता है, लिखेंगे यदि f माइनस एक बटा में f बराबर में दे देगा 2 कड़ी में 3 हो तो एक्स क्यूब माइनस एक बटा में एक्स क्यूब का मान क्या होगा बताइए, हल कीजिए। ठीक है आगे हाँ सवाल देखिए, इसका मान दिया है x माइनस एक बटा में x मान दिया, इसका मान पूछा है अर्थात सूत्र डायरेक्ट बताए हैं एक्स क्यूब माइनस एक बटा में एक्स बराबर में क्या होगा एक्स क्यूब प्लस क्या होगा भाई 3a यही होगा। सूत्र यही है ना, ए का मान दिया है 2 कड़ी में यानी ए का मान क्या दिया है 2 कड़ी में 3 होल क्यों कर देंगे अब प्लस 3a इंटू होगा कि नहीं। क्यू का मतलब होता है इसके 3 बार गुणा करना। ध्यान देंगे 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 3 कड़ी में है तो 2 को एक बार ही निकल जाएगा तो एक बड़ी में हो जाएगा हाँ। अर्थात 2 गुणे 2 और लिखेंगे इसको 3 गुणे 3 और प्लस 2 3 6 कड़ी में हो जाएगा। हाँ। इसका गुणा करेंगे तो 8 आएगा, हाँ। 2 गुना के 4 गुना के 8 आजू का एक होता है यानी एक बाहर निकल जाएगा। हाँ। यानी कि ध्यान देंगे 38 के 24 हो जाएगा और 24 और कड़ी में 3 होगा होगा ना। आप हाई ध्यान दीजिए प्लस 6 कड़ी में 3 है 6 कड़ी में 3 ध्यान दीजिए अगर कड़ी में अंक समान हो, कड़ी में अंक समान हो तो उसको जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत 30 6 कड़ी में क्या हो जाएगा भाई 30 कड़ी में 3 कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया क्यू पर है, क्यू पर। अब मान लीजिए सवाल देगा और दूसरे प्रकार का कैसे उसको हल करते हैं। मान लीजिए यही सवाल दे देंगे एक्स माइनस एक्स एक बटा में एक्स क्यूब 2 कड़ी में 3 है तो सवाल देखिए इसको मिटा देना। ठीक है सवाल कैसे देता है ध्यान देंगे अब दूसरे प्रकार के इसी पर है, बस तनकी पर दिमाग लगाना है। ध्यान देंगे सर लिख देगा यदि एक्स माइनस एक बटा में एक्स बराबर दिया है 2 कड़ी में 3 हो तो क्या देगा एक्स का हो जाएगा भाई एक्स 6 चाहे इसको प्लस देंगे एक्स 6
अब प्लस 1 बटा में f का मान होगा। समझाया? ऐसे सवालों को ध्यान देंगे, पहले ध्यान देंगे। पावर है 2, इसको पहले ध्यान दीजिए, इसको सवाल को समझिएगा, समझ में आएगा। पावर है 2, एक पर पावर है 3, एक पर पावर 2 है, एक पर पावर 3 है। इसको गुणा कर देंगे, यानी उठाएंगे 2 और गुणे एक पर पावर 3। गुणा करेंगे तो पावर का गुणा हो जाएगा, अर्थात क्या होगा 1 पावर 6। नहीं, पावर पावर जुड़ जाएगा। हाँ। इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। यानी क्या हो जाएगा, ए पर पावर क्या हो जाएगा 5। इतना समझ आ गया। पावर गुणा में पावर जुड़ जुड़ता जाएगा। है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, अगर लिख दे ए पर पावर 2 और इस पे कोष्ठ लिख दे 3, इस स्थिति में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। गुणा हो जाएगा। हाँ। समझ में आया? अर्थात क्या होगा भाई, ए गुणे ए पर पावर क्या हो जाएगा भाई, समझ में आया? अगर इसको समझ गए, इसको समझ गए, इसको समझ जाइएगा। ध्यान देंगे, ये दिया है ना, इसको पहले स्क्वायर निकालेंगे, इसको पहले स्क्वायर निकालेंगे, इसके बाद क्या निकाल देंगे, घन। कोई दिक्कत? जैसे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, जैसे दिया है x प्लस 1 बटा में x बराबर में क्या दिया है भाई, 2 कड़ी में 3 दिया है। हम तुम लोग को लिखवाए थे, अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर बराबर में क्या लिखवाए थे, ए स्क्वायर माइनस 2, सिर्फ 2 लिखवाए थे, 2a नहीं लिखवाए थे। समझ आया? ए का मान क्या है, 2 कड़ी में 3, अर्थात क्या होगा 2 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा कि नहीं, 2 दूना के 4 होगा और कड़ी में 3, कड़ी में 3, एगो 3 हो जाएगा, यानी कि 4 तिहाई 12 होगा। यानी क्या होगा, 12 मेरे 2 घटाए क्या आएगा 10, यानी 10, यानी कि क्या आएगा x स्क्वायर और प्लस 1 बटा में x स्क्वायर का मान क्या आया 10। इतना समझ आ गया? हाँ। अब ध्यान देंगे, ये तो x स्क्वायर है 10। अब ध्यान देंगे, इसी का हमने अपने बताया था, ए स्क्वायर निकालेंगे, इसका पावर क्यू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए पावर 6 आ जाएगा, हाँ। यानी 2 तिहाई 6 हो जाएगा। हाँ। ए पावर हमने स्क्वायर निकाल दिया, इसी का अगर हम क्यू निकाल देंगे तो 6 ना आ जाएगा पावर पे। जैसे इसी का क्या करेंगे, इतना दिया है ना, इसी का हम निकाल देंगे, क्या इतना दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे कि क्यू निकाल देंगे, यानी कि x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर और पावर क्या करेंगे Q। कर देंगे, कर दिए ना। अब बराबर में क्या करेंगे, इसका भी कोई दिक्कत। अब क्यू का सूत्र अभी हम लिखवाए कि नहीं, एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू बराबर में क्या लिखो है, एक्स क्यू ए क्यू माइनस लिखवाए कि नहीं। बस क्या करेंगे, एक्स पावर 6 बटा में एक्स पावर 6 बराबर में क्या लिखेंगे ए क्यू। इसको करें तो लिखेंगे क्या, ए क्यू माइनस 3 होगा कि नहीं। अर्थात 100 का 10 का क्या होगा क्यू, 10 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा भाई 1000 आएगा, 1000 माइनस 30, अर्थात माइनस का होगा भाई 30। 10, यानी 10 से गुणा कीजिएगा, 3 में 10 का गुणा कीजिएगा, तब क्या आएगा एक्स क्यू प्लस 1 बटा में एक्स क्यू बराबर में क्या आएगा भाई 1000 माइनस 30। घटाइए क्या आएगा 30 है, घटाइए क्या आएगा 970। कोई दिक्कत, ऐसे बने लेकिन 972 है। यही आंसर दिखाइए, ठीक है। ध्यान देंगे, समझा गया ना। देख, या तो ध्यान दो, स्क्वायर को के क्यूब करो, या तो क्यूब को के स्क्वायर करो, कोई दिक्कत ना है, आंसर हुए आई। इतना समझ आ गया ना। हाँ। अब दूसरा सवाल बना हो जाए, इसी तरह की पढ़ी, चलो उधर में जाए, उतार चलो ठीक है। ये तो हो गया, अब आगे बढ़ेंगे सवाल। अब स्क्वायर, अब खुरपाती दिमाग लगा कैसे ध्यान देंगे, कैसे देखिए कैसे देखा। मान लीजिए यदि x प्लस 1 बटा में x बराबर में 2 है, तो पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x। ये हो गई पहला सवाल। अब फिर पूछेगा x
4 पावर 1/4। ये दूसरा सवाल है इसी पर। फिर पूछेगा x⁴ प्लस x⁴। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 2 गुना के 4 गुना के 8। जितना आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं होता। हो तो उसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऐसे परीक्षा जो होता है ना, जो वनडे परीक्षा होता है ना, ये ऑनलाइन होता है, इसमें ऐसे सवाल बार बार देता है। ये सवालों को ध्यान दें कैसे हल होता है। हमने इसका सूत्र भी लिखवाया x²। पिछले वाला वीडियो में हमने इसको बताया था x² बटा में a। x² है अर्थात इसका सूत्र बताए थे a² - 2 है ना। जब ये हो जाएगा तो इसको हल करेंगे। a का मान क्या है 2। a का मान क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 दूना के 4 में 2 घटाइएगा 2 अर्थात 4 माइनस 2 बराबर में क्या आएगा 2। कोई दिक्कत अर्थात x² प्लस 1 में x² का मान क्या है 2। समझा गया इतना। इसका मान क्या है 2, इसका मान 2 आ गया। ध्यान दे जब इस पर स्क्वायर कीजिएगा तो इसका मान आएगा 2 का पावर 2 करिएगा तो 4 आ जाएगा। अर्थात इसको मानिएगा a, इसको मानिएगा अब a। अब इस पर स्क्वायर कीजिएगा ना तो आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ आएगा कि नहीं। तो अब इसका सूत्र लिखिएगा a² - 2 फिर आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर कीजिएगा पुनः, समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो पुनः ये हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इधर प्लस होगा 2, इधर प्लस होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। माइनस नहीं समझ में तो ध्यान दें। इस दोनों स्क्वायर कीजिए, दोनों स्क्वायर कीजिए तो 2 हो जाएगा अब पावर 2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। यहाँ पर भी x² अब प्लस स्क्वायर होगा अब प्लस 2 इंटू a इंटू बी होता है x² इंटू x² बराबर होगा। अब बराबर में a इधर भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो दिक्कत इसका मान से कट गया, कट गया ना। यही कह रहे थे ना, प्लस इधर होगा तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस बस x पावर 4 अब प्लस x पावर 4 अब प्लस 2 है। अब इधर क्या हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस x⁴ अब प्लस x⁴ बराबर में क्या आएगा भाई 2 आ गया कि नहीं। ये तो मान लीजिए x⁴ आ गया। इसी प्रकार x⁴ निकालिएगा तो भी दो वही आंसर आएगा। ये सवाल को आप लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत। मान लीजिए x पावर स्क्वायर का इसका स्क्वायर पर था, अब क्यू पर फिर पूछ रहे क्यू वाला तो हमने बता दिया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आता है हाई लेवल का सवाल में, उसको लिखिएगा वीवीआई कैसे हाई लेवल का सवाल देता है। लिखिए उसको, बहुत वीवीआई होता है उसमें, तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। लिखिए सवाल लिखें, लिखा है या नहीं हम इसी पे सेंड करूंगा वीडियो को। प्लस 3x बराबर में दे देगा 4। अभी तक मुझे कितना है 2x प्लस 1/3x बराबर में 4 हो तो पूछता है क्या 9x स्क्वायर प्लस क्यों ना 9x स्क्वायर में लिखिए स्क्वायर, इसके बाद हम क्यों बताएंगे स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। उल्टा हो जाएगा। हाँ वही तो है का मान होगा, इसलिए क्या है ना तो पास दिमाग लगा के पेपर देता है। इसका मान क्या होगा इसको एक बार समझ लीजिए, इसके बाद बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा सवाल होता है ना, जब एक बार पढ़ लेता है ना इसमें एकदम हराहार बनाते चले जाइएगा। ध्यान दीजिए, पहले इतने सवाल को तो पहले उतारेंगे। हमने बताया था कभी भी जो सवाल का अंत में मान पूछता है, जो सवाल का मान अंत में पूछता है
उसी को आधार मानकर हम आगे वाला सवाल को हल करते हैं। समझे? कोई भी सवाल हो, सिद्ध करने वाला हो चाहे आगे कुछ भी कैलकुलेशन करने वाला हो, पहले हम अंत में क्या पूछा है इसको ध्यान देंगे। इसमें क्या पूछा है भाई? 2x प्लस 1/3x बराबर में क्या दिया है? 4। अगर इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, लेकिन इसमें क्या दिया है? 9 का स्क्वायर। हमने इसलिए ना कहा, जब कभी अंत में जो सवाल पूछता है उसी को क्या मानते हैं? आधार। इसको क्या मानेंगे? आधार। यानी कि हमें कोनो दिमाग लगा के कोनो क्रिया प्रक्रिया कह के यहाँ पर 9 हमें लाना है। तो यहाँ पर 9 लाएंगे तो एकरा मतलब एकरा में कोनो क्रिया प्रक्रिया करेंगे ना? कोनो कुछ करेंगे, ध्यान देंगे कैसे क्या करेंगे। एकरा में अगर कर देंगे किसी कोई भी, इसमें जगह आ जाएगा ना, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें 3 लाना है, खाली यहाँ पर 3 लाना है। 3 लाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। बस एक को ध्यान देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं जब एक को बराबर करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर कौनो प्रक्रिया करके 3 लावे के बाद ध्यान रख 2 पहले दे ही बा, तो कौनो प्रक्रिया हमके करे के बाद 3 आ 2 को कटहू जाए के बाद ध्यान रख 2 बा, ध्यान रख 3 आ बाटा में 2 तो गुणा करा तो 2 कट जाई आ 3 बच जाई। कोई दिक्कत समझ में ना? आ उहे प्रक्रिया आगे हिजंगा करम तो हिजंगा 3 कट जाई 2 बची। समझ में आगे ध्यान रख। तो लिखे के का दोनों ओर 3/2 से गुणा करने पर ये लिखा था नहीं हमें जगह पेपर में लिख के हल नहीं के करे के। समझाई ना? ये तो एकदम लिखते रह जाए कुछ पेपर में। ध्यान देंगे 2 गुणे क्या होगा भाई? इंटू कीजिएगा तो 3/2 होगा। यहाँ पर इंटू कीजिएगा तो 3/2 होगा अब प्लस 1/3। ध्यान दीजिए x है, इंटू कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ना, हर में है तो यही मन में उल्टा हो जाएगा। 3/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 है, 4 गुणे क्या होगा? 3/2। बस इसी को हल करना है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 1/2x बराबर में। अब इधर हल करेंगे 2 दूना के 4 यानी 2 3 6। अब ध्यान दीजिए, अब मूल समीकरण इस तरह से पूछना चाहिए था, सवाल को इस तरह से पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा किस तरह से? इस तरह से पूछा। समझ में ना? इसलिए हमें थोड़ा सा समझना होगा इस सवाल को। ध्यान देंगे इस तरह से आ गया। अब इसी को हल करेंगे। इस सवाल में दोनों ओर वर्क करेंगे। वर्क पूछा है तो क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। अब लिख नहीं जाए पूरा, दोनों ओर वर्क से वर्क कर दिए। वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर यानी तितली के 9 x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 गुना के 4 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 इंटू a 3x इंटू 1/2 हो जाएगा। अब बराबर में 6 का स्क्वायर कीजिएगा, सटा के कोई दिक्कत नहीं। बस इसी का हल करेंगे। ध्यान देना है 2 से x है ना, x से x। अब क्या बचा मान? खाली 3 बचा है, यहाँ 3 बचा है ना। इधर 3 प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना। बस अब क्या बचा है भाई? 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। इधर आ जाएगा तो 36 माइनस 3 हाँ 3 है, 36 माइनस 3। तो बस 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर इधर का आएगा 35। यही आंसर है। समझ में आया ना? इस तरह से सवाल देता है। समझ में आया? आगे हल कीजिएगा। ठीक, अगर दूसरा सवाल लिखिए इसी पर सवाल हो तो लिखा जाए सवाल। यदि 4x माइनस 1/5x बराबर में क्या बोले हैं? 8 हो तो ध्यान देंगे उल्टा 5x
25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यह -2 स्क्वायर हो जाएगा। ओ हाँ स्क्वायर के सामने कभी भी माइनस नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको भी हल करेंगे उसी प्रकार, वही तिगड़ा में लगाएंगे इसी प्रकार। यहाँ पे 5 लाएंगे, यहाँ पे 5 लगा देंगे इस तरह से करके, वही प्रक्रिया। 5/4 से दोनों ओर गुणा कर देंगे 4। इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछता है। जो हमने पीछे वाला सवाल बताया, ये दूसरा नंबर का है। ये अंकों को भी नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवालों को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। माइनस है, बराबर में 8 है। इसको क्या करेंगे? दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर 5/4 से गुणा करने 5/4 से गुणा करेंगे तो ध्यान देंगे 5/4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 एक्स हो जाएगा और -1/4 एक्स अब बराबर में ध्यान देंगे 8 गुणे 5/4 करेंगे ना। यहाँ पर अभी दर्शा नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 यानी कि 5 दूना के 10 यानी कि 5 एक्स माइनस 1/4 एक्स बराबर 5 दूना के 10 आ जाएगा ना। बस जब आ गया तो इसी को स्क्वायर कर देंगे, इसी को दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग। अब लिखेंगे वर्ग से दोनों ओर वर्ग कर देंगे, आएगा यहाँ पर 5 के स्क्वायर क्या होगा? 25 और एक्स का स्क्वायर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा। कहीं से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा और -2a यानी 5 एक्स इंटू 1/4 एक्स बराबर में क्या लिखिएगा भाई? 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी को घटाएंगे, एक्स कट जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। बस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर। इधर माइनस होगा, क्या होगा भाई? माइनस में 5/2 बराबर में 100 इधर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस। बस इसी को हल करेंगे यानी 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 100 और प्लस क्या हो जाएगा भाई? 2.5 कुछ नहीं है तो क्या है? 1 और 2 एक एलसीएम 2 इन पर का जोड़ बताने के और क्या? 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर बराबर में इसको गुणा कीजिएगा तो 200 प्लस 5 होगा बटा में 2 यानी कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर। इसको काट दीजिएगा 205 बटा में 2 या तो भाग दे दीजिए या तो भाई को लिखा दीजिए। 102.5 करना आ रहा है 102.5 102.5 आंसर जल्दी से होता है। उतार लीजिए।